अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बिहार का बहुत ही फेमस मावा पिट्ठा, जो अक्सर ठंड के मौसम में बनाया जाता है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बनता है। अगर आप एक बार इसको खा लोगे तो गुलाब जामुन रसमलाई खाना भूल जाओगे, इतनी यमी लगती है और मुंह में जाते ही घुल जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आप फुल वीडियो देखना, वीडियो के पीछे की मेहनत जो होती है ना वो आपको हम दिखाएंगे। छोटी सी क्लिप है लेकिन वो मेहनत क्या होती है वो मुझे पता है। आपको शायद फनी लगे लेकिन फुल वीडियो देखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स लेंगे। तो यहाँ पे काजू बादाम किशमिश ले रहे हैं, आप अपने पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हो या कुछ और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। फिर एक सबसे पहले हम यहाँ पैन लेंगे, पैन को होने देंगे गर्म, आँच रखेंगे मीडियम। जब पैन गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे हम खोया ऐड करेंगे। ये मार्केट वाला है इसलिए हम यहाँ पे भून रहे हैं। अगर आप घर का यूज़ कर रहे हो तो बिना भुने भी बना सकते हो। तो 7 से 8 मिनट के लिए इसको भुनेंगे मीडियम आँच पे, नहीं तो तेज़ आँच पे करोगे तो जल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देख सकते हो धीरे-धीरे खोया जो है ना मेल्ट हो चुका है। तो बस इसको 2 मिनट के लिए और चला लेते हैं ताकि ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से मिल जाए। उसके बाद एक प्लेट में निकाल के इसको हमें ठंडा करना है। अभी यहाँ पे हम चीनी का यूज़ नहीं करेंगे, चीनी का हमें बाद में यूज़ करना है जब ये ठंडा हो जाएगा तब। तो बस इसको रख देते हैं साइड में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन उसको दबा दें। उसके बाद हम यहाँ पे एक पैन में 2 कप पानी ऐड करेंगे, मतलब 2 कप जो पानी है ना, अगर इसकी क्वांटिटी देखो तो 400 ग्राम पानी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और साथ में हम घी ऐड करेंगे, तो 1 टेबल स्पून यहाँ पे घी ऐड कर रहे हैं और घी को मेल्ट होने देंगे, आँच मीडियम रखेंगे। और यहाँ पे पानी भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। जब पानी गर्म हो जाएगा ना तो यहाँ पे चावल का आटा यूज़ करेंगे। तो जितना पानी ऐड करेंगे उतना ही हम चावल का यहाँ पे आटा यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम धीरे-धीरे इसको चलाएँगे, नहीं तो आप छोड़ दोगे तो ये लम्स इसमें बन जाएगा। तो आपको कंटिन्यू इसको धीरे-धीरे चलाते रहना है ताकि सब आपस में मिल जाए और एक आटा की ये आटा जैसे गेहूँ का आटा रोटी बनाते हो ना, उस टाइप का ये हो जाए। तो बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 6 से 7 मिनट में ये हो जाएगा। आँच यहाँ पे अभी लो फ्लेम कर देंगे और सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसको एक प्लेट में निकाल कर के ठंडा करेंगे। ठंडा जब हो जाएगा ना, तो अच्छी तरह से इसको मसल लेंगे ताकि जो हम पिट्ठा बनाए ना वो चिकना बने। तो बस 7 से 8 मिनट के लिए मसलना मतलब मैश कर लेना और इसको हम साइड में रखते हैं। और फिर यहाँ पे गैस ऑन करते हैं और यहाँ पे दूध लेंगे। यहाँ पे भैंस का दूध हम यूज़ कर रहे हैं 1.5 लीटर, इससे काफ़ी यम्मी बनेगा। मतलब फुल फैट वाला दूध चाहिए और इसको अच्छी तरह से बॉयल आने देंगे और थोड़ा-सा ये सूख भी जाए, मतलब 10% मतलब 1.5 लीटर में 10 से 15 मिनट परसेंट ये सूख जाना चाहिए, मतलब थोड़ा-सा ठीक हो जाना चाहिए। उसका जो खोया है ना, खोया में 2 टेबल स्पून चीनी मिक्सर जार में डालेंगे और साथ में 4 से 5 इलायची भी डालेंगे और अच्छी तरह से चला लेंगे और इसके बाद खोए में मिला देंगे ताकि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आए। तो आपको इलायची अगर नहीं पसंद है तो बिना इलायची स्किप कर सकते हो। उसके बाद छोटे-छोटे बॉल्स बनाएँगे, तो बस अपने हथेलियों के बीच में इसको रखेंगे, अच्छे से दबाएँगे और फिर से थोड़ा-सा मिला लेंगे और इसको इस मतलब इस टाइप का जिस तरह से हम बना रहे हैं ना, बस वैसे ही शेप देना है। तो देख सकते हो कितना चिकना हुआ है, कहीं से भी फटा नहीं है क्योंकि हम लोग इसको बहुत अच्छे से मसले हैं, मतलब इसको मिलाए हैं। तो बस इसको बीच में खोया ऐड करेंगे, धीरे-धीरे इसको मोड़ देंगे और इसको बंद कर देंगे। और यहाँ पे खोया बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, नहीं तो फिर क्या होगा ना कि वो फट जाएगा दूध में जाकर के। तो मतलब 1 टेबल स्पून से थोड़ा-सा कम खोया यूज़ करना, ठीक है। फिर से वैसे ही लेंगे और फिर से हम इसमें इस टाइप से करेंगे और फिर से बीच में खोया रखेंगे और फुल वीडियो देखना कैसे हम वीडियो शूट करते हैं, मतलब कई टेक लेना पड़ता है वीडियो में, थोड़ा-सा भी गड़बड़ होता है तो बहुत मेहनत लगता है। तो वो आप शायद आपको लगेगा या शायद मज़ाक मतलब फ़नी भी वीडियो लग जाए, लेकिन फुल वीडियो देखना, ठीक है? तो बस एक वीडियो में मुझे मतलब 2 से ढाई घंटा लग जाता है शूट करने में प्रॉपर। तो बस फिर से वैसे ही करेंगे और इसको भी हम कर लेंगे और सबको देख सकते हो कितना चिकना-चिकना बना है। तो अच्छी तरह से इसको मसलोगे ना, आटे को मैश करोगे ना तो बनेगा। तो बस इसको बना चुके हैं पिट्ठा जो हमारा है। और पिट्ठा बहुत तरह से बनता है और देख सकते हो दूध जितना था पहले उससे कम हो चुका है। तो यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट्स जो रखे थे वो यहाँ पे ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से चलाएँगे और चलाने के बाद यहाँ पे जो पिट्ठा है ना, वो यहाँ पे ऐड करेंगे और धीरे-धीरे फिर
हाथ जल सकता है। आँच लो फ्लेम पे रखेंगे और बहुत तरह का पिठा बनता है, दाल का बनता है, छीमी का बनता है, आलू का बनता है, बहुत तरह का बनता है। कोशिश करेंगे एक-एक वीडियो आपके साथ शेयर करें और साथ में जो खोया बच गया था ना थोड़ा-सा यहाँ पे ऐड कर देंगे ताकि दूध और थिक हो जाए। तो बस इसके बाद हम क्या करेंगे 6 से 7 मिनट के लिए हमें एकदम चलाना नहीं है, नहीं तो ये टूटने लगेगा। 6 से 7 मिनट के लिए हम सॉरी 6 से 7 मिनट के बाद हम चलाएँगे और साथ में यहाँ पे चीनी भी ऐड करेंगे। तो हम 1 कप चीनी ऐड कर रहे हैं। अगर मीठा आपको जैसा पसंद है, हल्का पसंद है तो आप कम भी ऐड कर सकते हो। थोड़ा-सा फिर से चलाएँगे और देखना धीरे-धीरे ये अपने आप ऊपर आएगा। तो देख सकते हो यो जब पकेगा ना तो ये अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना, 15 से 20 मिनट के लिए ही हमें पकाना है और इसको फिर से थोड़ा-सा चला लेते हैं और यहाँ पे हमारा पिट्ठा बन कर के तैयार है। गरम भी बहुत अच्छा लगता है, ठंडा भी बहुत अच्छा लगता है। आप इसको 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो और फिर जब भी मीठा खाने का मन हो, खा सकते हो। बहुत यम्मी लगता है। फिर सर्विंग प्लेट में इसको जिसमें भी आपको बाउल में रखना है, जिसमें भी आपको निकालना सर्व करना है उसमें वो ले लेना। उसके बाद इसमें पिट्ठा को ऐड करेंगे। तो बस जल्दी से पिट्ठा को ऐड कर लेते हैं। हम तो इसको गरम खाए थे, ठंडा भी खाए थे। गरम भी बहुत मज़ेदार लग रहा था। उसके देख सकते हो ये पिट्ठा हमारा बन करके तैयार है, लेकिन थोड़ा-सा भी काम बाकी है, तो इसके ऊपर थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। यहाँ पे ब्लैक वाला किशमिश होता है ना, वो भी ऐड किए और यहाँ पे पिस्ता थोड़ा-सा ऐड किए। देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे और टेस्ट भी बहुत यम्मी आया था, यकीन मानो, एक बार बनाना। तो देख सकते हो ये हमारा खोया पिट्ठा बन कर के तैयार है। नेक्स्ट वीडियो हम छीमी का लेकर के आएँगे, ठीक है? तो कोशिश करते हैं उसका भी जल्दी से वीडियो अपलोड कर दें। प्लीज़ सपोर्ट किया करो। तो बस ये यही थी आज की रेसिपी और ये हमारा मावा पिठा या दूध पिठा भी बोल सकते हो, बनकर तैयार है। तो बिहार में ये बहुत बनता है, ठीक है? मतलब ठंड के मौसम में। हम लोग घर पे अक्सर हम लोग खाते थे इसको और बहुत ही हेल्दी है। ये तो मेरा फ़ेवरेट वाला है। तो बस यही थी आज की रेसिपी, आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ सपोर्ट करें और फुल वीडियो आज का देखें, लास्ट में हम बताएँगे और देखो इसको हम कट करके भी दिखा रहे हैं। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से ये कट हो रहा है। बहुत यम्मी लगता है मतलब एक बार ट्राई करना। तो बस यही थी, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर, बाय-बाय। दुआ में याद रखना और फुल वीडियो देखना। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूबर फैमिली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे दाल नहीं रुका दूध पिठी।